Good morning, mentors. Myself, Shruti Mehra from Tech Intel Education. Today, we're going to start the lesson planning of class Senior KG Book 5 Day 10. Today's planning, we're going to start with story time, a new story, The Ant and the Grasshopper. बच्चों को स्टोरी टाइम स्टार्ट करने से पहले वे एक सर्कल में बैठाएंगे और उसके बाद उनके साथ डिस्कशन करेंगे एंड उनसे पूछेंगे कि एंट कौन सा होता है, एंट क्या होता है, ग्रासहोफर कौन सा जानवर होता है, उसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को इमेजेस शो करेंगे। उसके साथ साथ हम बच्चों को एक बार स्टोरी पहले अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक बार की बात है, बहुत सुहाना दिन था। उस दिन ग्रासहॉपर अच्छे से गाते गाते और अपना टाइम एंजॉय करके मस्ती कर रहा था। तभी वहाँ से चींटियों का बहुत सारा झुंड निकल रहा होता है और सबके पास वीट ग्रेन्स होते हैं, गेहूं के दाने होते हैं। उसके बाद वो ग्रासहॉपर पूछता है कि सब इतना सारे खाना लेके तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसमें से एक चींटी बोलती है, ये सारा खाना हम सर्दियों के लिए बचा रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारे एंट हिल पे, चींटियों के पहाड़ पे, जहाँ हम एक अच्छा सा महल बनाएंगे। ऐसा कुछ डिस्कशन होता है ग्रासहॉपर और चींटियों के बीच में। तो फिर ग्रासहॉपर उनको बोलता है, तुम अभी का टाइम एंजॉय करो, आज का दिन कितना अच्छा है, तुम ये सब काम छोड़ो, मेरे साथ एंजॉय करो, मेरे साथ मस्ती करो। तो चींटियाँ बोलते कि नहीं, हमें सर्दियों के लिए खाना स्टोर करना है, नहीं तो सर्दियों में हम भूखे मर जाएंगे और बिना घर के रह जाएंगे। तो ग्रासहॉपर बोलता है, तब की तब देखेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी आज का दिन तो एंजॉय करो। पर चींटियों को लगता है कि नहीं, हमें तो हमारा काम कंप्लीट करना है। तो वो ग्रासहॉपर की बात इग्नोर करके अपने काम में लग जाती हैं। थोड़े महीने बाद तभी सर्दियाँ आ जाती हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो सब जगह बर्फ़ हो जाती है। और ग्रासहॉपर ने तो कोई काम नहीं किया, तो कोई सर्दी की तैयारी नहीं की होती है। उसके पास ना खाने को कुछ होता है और ना रहने का कोई जगह। वो बहुत जगह ढूंढता है बट उसको कोई जगह नहीं मिलती। और तभी वो तड़प रहा होता है और उसको चींटियों की बात याद आती है कि चींटियों ने उस समय उसको बोला था खाना इकट्ठा करने के लिए और अपने सर्दियों के लिए इंतज़ाम करने के लिए, और तब उसने उसका मजाक उड़ाया और आज वो भुगत रहा है। तो यही सब चीज़ें सोचते सोचते उसको एकदम याद आता है कि उसको चींटियों के पास जाना चाहिए। और जैसे ही वो चींटियों के पास जाता है तो ग्रासहॉपर बोलता है, मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। तो चींटियाँ बोलती है, क्यों? जब हम सब मेहनत करे थे तब तो तुम हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। आज देखो, हमारे पास खाने के लिए अनाज है, हमारे पास रहने के लिए घर है। तो ग्रासहॉपर बोलता है कि मुझे भी प्लीज़ घर के अंदर आने के लिए थोड़ी जगह दो। तो चींटियों को उस पर दया आ जाती है और उसको अंदर आने के लिए क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा बहुत खाना देते हैं और रहने की जगह भी देते हैं। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया कि हम आज मेहनत करेंगे जिसका फल हमें फ्यूचर में मिलेगा। आज कड़ी मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छे से निकलेगा, और अगर आज मज़े करेंगे तो फ्यूचर में हमें कुछ नहीं मिलेगा और हमें फ्यूचर में परेशानियाँ मिलेगी। तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसे हम स्टोरी को पहले स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, देन पैरा वाइज हम बच्चों के साथ स्टोरी नरेट करेंगे, स्टोरी को रीड करेंगे एंड उसके बाद उनका जो डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करेंगे। उनको स्टोरी समझ में आए नहीं, उनके समझ में आए नहीं समझ में आए, कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे एंड उससे हमें जानकारी मिलेगी कि उनको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से उनको रिविजन कराएंगे एंड आप स्टोरी घर जाके उनको प्रैक्टिस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देंगे। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टुडेज लैंग्वेज टाइम कर्सिव लेटर एस हम स्टूडेंट्स को पहले फ्लैश कार्ड दिखाएंगे और पूछेंगे कौन सा लेटर है, बच्चों को पूछेंगे। उसके बाद बच्चों को बोर्ड पे हम ड्रॉ करके बताएंगे कर्सिव लेटर को कैसे ड्रॉ करना है। लेटर से रिलेटेड राइम रिपीट करेंगे, लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो है वो रिकॉल करेंगे एंड उसके बाद सेंट्री में बच्चों को एस लिखने की प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद बच्चों को नॉर्मल लेटर्स और कर्सिव लेटर में क्या डिफरेंस रहता है, क्या फॉर्मेशन में डिफरेंस है, तो वो भी बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे एंड स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। इन द एंड आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग, विच इज़ प्ले टाइम। टुडेज प्ले टाइम स्टूडेंट्स को बैलेंसिंग एक्टिविटी कराएंगे। ये एक्टिविटी आप क्लास में भी करा सकते हैं, फिर ग्राउंड में भी ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स को कुछ ऑब्जेक्ट्स देंगे, जैसे बुक्स हो गया, वाटर बॉटल हो गया, या फिर आप कुछ और ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे
बैलेंसिंग के लिए आप बच्चों को बोलेंगे आपको सर के ऊपर रखना है नोटबुक को, एंड आप बच्चों को बोलेंगे स्टार्टिंग लाइन से रेस स्टार्ट करना, फिनिशिंग लाइन तक आपको रेस कंप्लीट करनी है। अब यू मेक श्योर कि सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ गया हो। मीनवाइल उनकी रेस चल रही हो तो उनके फ्रेंड्स को बोलेंगे अपने लिए चीयर करने के लिए, क्लैप करने के लिए, उनको अच्छे से मोटिवेट करने के लिए। एट देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम। इन टूडेज नंबर टाइम हम बच्चों को शेप्स स्फीयर इंट्रोड्यूस करेंगे। स्फीयर के लिए आप बच्चों को पहले कुछ स्फीयर ऑब्जेक्ट्स आप आपके पास कलेक्ट करके रख सकते हैं। बॉल हो गया, लॉलीपॉप हो गया, एंड ग्लोब हो गया, लड्डू हो गया। बच्चों को शो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ये है शेप स्फीयर। गोल शेप को हम बोलते हैं शेप स्फीयर। बच्चों को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम बच्चों को पिक्शनरी शो करेंगे। पिक्शनरी शो करने के साथ साथ सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम रीड करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसी के साथ हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जिसमें बोलेंगे कलर द पिक्चर ऑफ द स्फीयर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड उनको लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं स्फीयर से रिलेटेड। एंड अच्छे से रिविजन कराने के बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे विच इज़ लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को श्र व्यंजन है जो इंट्रोड्यूस करेंगे। श्र व्यंजन के लिए आप श्र से रिलेटेड राइम रिपीट करेंगे। श्र से श्रमिक करते हैं श्रम, श्र से श्रवण करते हैं हम। बच्चों के साथ रिपीट करेंगे। श्र से श्रमिक, श्र से श्रवण, श्र से श्रम, श्र से श्रुति, श्र से और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। श्र से श्रमिक, श्र से श्रम। बच्चों के साथ रिपीट करने के बाद अब बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। उसमें आप बच्चों को श्रमिक आइडेंटिफाई करके उसमें मैच करने के बोलेंगे। पेंसिल ट्रेसिंग, फिंगर ट्रेसिंग एंड क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए बोलेंगे। उसी के लिए आप पहले श्र को सैंड फ्रेम में उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, देन प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं विच इज़ सो नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने आज स्टोरी बच्चों को इंट्रोड्यूस करे द एंट्स एंड द ग्रास हॉपर। अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स को और उसका नरेशन भी किया। उसके बाद लैंग्वेज टाइम में बच्चों को कर्सिव लेटर एस हमने आज इंट्रोड्यूस कराया एंड उसी के साथ हमने उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराई। प्ले टाइम में हमने बच्चों को बैलेंसिंग हार्ट एक्टिविटी कंप्लीट कराई। नंबर टाइम में हमने बच्चों को शेप स्फीयर इंट्रोड्यूस कराया एंड उसी के साथ हमने प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट कराई। लैंग्वेज टाइम ने बच्चों को व्यंजन श्र इंट्रोड्यूस कराया, उनको अच्छे से रिविजन कराया। उसी के साथ हमने बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराई। नाउ टाइम फॉर दैट होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज इन इंग्लिश लिटरेसी, मैथ न्यूमरेसी एंड हिंदी लिटरेसी। इंग्लिश लिटरेसी में एज इट इज़ उनका क्लास वर्क का होमवर्क रहेगा लेटर एस, एंड मैथ्स में उनका रहेगा ड्रॉ अ स्पेयर शेप्ड ऑब्जेक्ट एंड कलर इट एंड राइट द नेम ऑफ इट अंडरनीथ। बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि स्पेयर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना, उसका नाम नीचे लिखना। एंड हिंदी उनको श्र का जो उनका होमवर्क क्लास वर्क था एज इट इज़ होमवर्क रहेगा, उनको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट करना है। साथ ही साथ उनके डाउट्स होते हैं जो आप डाउट्स क्लियर करेंगे, बच्चों से पूछेंगे कोई प्लानिंग मैच डाउट हो। उसके बाद आप बच्चों को होम एक्टिविटीज़ भी देंगे। होम एक्टिविटी में आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि पेरेंट्स को कि उनको एस एंड श्र का घर पे उनको ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट कराएं। एंड उसी के साथ साथ आप बच्चों को आप पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे, स्टूडेंट्स को बोले स्पेयर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स घर पे आइडेंटिफाई करें एंड उनको बताएं कि स्पेयर शेप के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।